बुजुर्ग पिता ने मरने से पहले अपने दो बड़े बेटों को हिदायत दी थी कि वे छोटे भाई का खास ख्याल रखें। लेकिन कुछ ही दिन बाद दोनों भाइयों ने मिलकर छोटे भाई की संपत्ति आपस में बांट ली और उसे घर से निकाल दिया। पिता की आखिरी वसीयत को पूरी तरह भूल गए। वे हर रोज स्वादिष्ट भोजन खाते, शराब पीते और कीमती कपड़े पहनते, लेकिन उनके चेहरे पर बनावटी शराफत रहती। उधर छोटा भाई बेघर होकर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर जीवन काटने लगा। एक दिन एक बूढ़ा साधु रास्ते से गुजर रहा था और उसने खाना मांगा। दोनों बड़े भाइयों ने तुरंत स्वादिष्ट भोजन छिपा लिया और झूठ बोलने लगे कि वे तो रोज भूखे रहते हैं। साधु ने तुरंत उनका झूठ पकड़ लिया और सड़क किनारे बैठ गया। उसी वक्त छोटा भाई लकड़ियां बेचकर लौटा और साधु को देखकर उसे अपने जर्जर झोपड़े में ले गया और जो थोड़ा बहुत अनाज था वो उसे दे दिया। अगले दिन छोटा भाई अपने भाइयों से थोड़ा अनाज मांगने गया और वादा किया कि लकड़ियां बेचकर लौटा देगा, लेकिन दोनों ने निर्दयता से उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लाचार होकर छोटा भाई काम की तलाश में निकल गया। रास्ते में वह एक नदी के किनारे आराम कर रहा था कि उसने उसी साधु को लकड़ी के पुल से गिरते देखा। वह दौड़कर साधु को बचाने गया। साधु ने उसकी कहानी सुनकर उसे अपने साथ रहने का निमंत्रण दिया और कहा कि कम से कम वहाँ उसे पेट भर खाना तो मिलेगा। छोटा भाई मान गया, लेकिन साधु का घर एक ऊंचे पहाड़ पर था। घर में एक लड़की शाओली भी रहती थी, जिसे साधु ने कुछ साल पहले शरण दी थी। छोटा भाई आभारी था कि अब उसके पास सिर छुपाने की जगह तो है। वह हर सुबह जल्दी लकड़ियां काटने जाता और जब लौटता तो शाओली के पकाए खाने की खुशबू उसका स्वागत करती। दोनों एक दूसरे के दुख बांटते और सहारा बनते। धीरे धीरे शाओली का दिल छोटे भाई की ओर झुकने लगा और छोटा भाई भी उस जीवन से जुड़ गया। वह रोज भगवान की मूर्ति की सफाई करता, आंगन झाड़ता, नदी किनारे कपड़े धोता और साधु की पूजा में मदद करता। इस तरह 3 साल बीत गए।